हाँ जी। आज का टॉपिक है ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट इन जेंडर स्टडीज। ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट इन जेंडर स्टडीज। ये डिबेट है। इसकी थीसिस क्या है? क्या यूनिवर्सिटीज में क्या यूनिवर्सिटीज में जेंडर स्टडीज या वुमेन स्टडीज को एक ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट रखना चाहिए, या उसको इंटीग्रेट करें जो कि एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन है या डिपार्टमेंट्स है उनमें एज अ माइनर सब्जेक्ट इंटीग्रेट करें? ये डिबेट है। क्या जेंडर स्टडीज को यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में एक ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट रखा जाए, या उसको इंटीग्रेट करना चाहिए इन एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स? जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज में आप देखा देखा होगा, सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है, एंथ्रोपोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है, मेडिकल है, ठीक है, या इस तरह से आपके लॉ का डिपार्टमेंट है। तो उनमें माइनर सब्जेक्ट भी होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, माइनर सब्जेक्ट्स भी होते हैं ना। तो डिबेट ये है, क्या यूनिवर्सिटीज में जेंडर स्टडीज या वुमेन स्टडीज को एज अ माइनर सब्जेक्ट रखना चाहिए, उसको इंटीग्रेट करें एज अ माइनर सब्जेक्ट, या उसके लिए जेंडर स्टडीज की एक अलग से डिपार्टमेंट बनानी चाहिए? ये इसकी थीसिस है इस टॉपिक की। ये इस टॉपिक की थीसिस है। There is an important debate about whether the institution of gender studies should be autonomous department at universities or colleges, or it should be integrated into the traditional disciplines. That is the thesis statement of autonomy versus integration debate. The debate of autonomy versus integration, मतलब ये जो डिबेट है ना, आपकी पूरी इसके अराउंड रिवॉल्व करती है। आर्ग्यूमेंट्स वर्सेस काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या है? इंटीग्रेशन के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हो गए ऑटोनॉमी के आर्ग्यूमेंट्स से। ओके। By the 90s, the teachings of women studies started in USA, and today it is taught in more than 700 colleges and universities. 90s से ये सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, और आज के टाइम में ये दुनिया भर में 700 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में जेंडर स्टडीज एंड वुमेन स्टडीज पढ़ाया जाता है। As women studies program established, there generated debate among the practitioners whether the women studies or gender studies should be integrated into the existing disciplines or should be made autonomous department. जैसे ही जेंडर स्टडीज एंड वुमेन स्टडीज डेवलप करने लगे, प्रोग्रेस करने लगे, तो यहाँ पे डिबेट स्टार्ट हो गई, एकेडमिक डिबेट स्टार्ट हो गई कि अब हम इस सब्जेक्ट का क्या करें, अलग से डिपार्टमेंट बनाए यूनिवर्सिटीज में, या उसको इंटीग्रेट करें एज अ माइनर सब्जेक्ट इन इनटू अदर डिसिप्लिन्स। इस डिबेट को कहते हैं इंटीग्रेशनिस्ट वर्सेस सेपरेटिस्ट डिबेट। इंटीग्रेशनिस्ट वर्सेस सेपरेटिस्ट डिबेट। अब ये एग्जाम में जो है ना, इस पे फुल 20 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता। एग्जाम में ये आपका आता है 10 नंबर का। किस तरह से वो पूछेगा आपसे? इस तरह से पूछेगा, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन जेंडर स्टडीज एंड वुमेन स्टडीज। ठीक है, पार्ट वन ये। आल्सो डिस्कस ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट इन जेंडर स्टडीज, ये पार्ट टू। इस तरह से ये दोनों कंबाइन आते हैं, क्योंकि जेंडर स्टडीज एंड वुमेन स्टडीज भी वो 10 नंबर का ही था। बाकी 10 नंबर आपके यहां से आते हैं, वो आपसे कंबाइन करता है दोनों पार्ट्स। इस तरह से ये 10 नंबर का आता है। सबसे पहले autonomy of gender studies. What is the autonomy of gender studies? Autonomy of gender studies means that keeping the discipline an independent field of study in universities or colleges. क्या आप उसको एक इंडिपेंडेंट फील्ड बनाए, माइनर सब्जेक्ट या ऑप्शनल सब्जेक्ट ना हो। जैसे आप फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज में जो है, आप यूनिवर्सिटीज में आप फॉर एग्जांपल आप सोशियोलॉजी में आप डिग्री कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में कर रहे हैं, या इवन चलो आप डॉक्टर ही क्यों ना हो, ठीक है, तो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शंस भी तो होते हैं ना, माइनर सब्जेक्ट्स भी तो होते हैं ना। एक आपका मेजर होता है जो कि आपके डिग्री से रिलेट करता है। बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में,
वो माइनर सब्जेक्ट्स भी होते हैं ना, मतलब सारे यूनिवर्सिटीज में, या कोई प्राइवेट ही क्यों ना बैचलर की हो, तो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं ना यूनिवर्सिटीज में। बताओ, माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं ना आप लोगों के, ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसे आप कहते हैं माइनर सब्जेक्ट। जी। तो डिबेट यही है, क्या जेंडर स्टडीज को माइनर सब्जेक्ट रखा जाए, इंटीग्रेट करना चाहिए, या उसको अलग से एक इंडिपेंडेंट फील्ड, मतलब अलग से डिपार्टमेंट बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, सोशियोलॉजी की डिपार्टमेंट है, एंथ्रोपोलॉजी की डिपार्टमेंट है, लॉ का डिपार्टमेंट है, इस तरह से। तो जेन फॉक्स है फेमिनिस्ट, वो कहती है कि जेंडर स्टडीज जो है या वुमेन स्टडीज, वो डिसिप्लिन भी है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड भी है। नाउ व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, वो नेक्स्ट टॉपिक है, हम पढ़ाता हूं मैं आपको, समझ आ जाएगा। देयरफॉर इट कैन नॉट बी मर्ज इनटू द अदर फील्ड्स। तो हम जेंडर स्टडीज या वुमेन स्टडीज को किसी और सब्जेक्ट में एज अ माइनर सब्जेक्ट मर्ज नहीं कर सकते। उसके वो ना आर्ग्यूमेंट्स देती है। कौन से आर्ग्यूमेंट्स? नंबर वन, इन ऑर्डर टू एम्पावर वुमेन जेंडर स्टडीज शुड बी ऑटोनॉमस। सबसे पहले मैंने हमेशा कहता हूं क्लास में कि हमेशा आप सेंटेंस फॉर्म में आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए, सेंटेंस फॉर्म में आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप वन और टू वर्ड्स की हेडिंग दें। ये मैंने मना किया है आपको, असाइनमेंट्स मैंने आपकी प्रिंट की है माशाल्लाह से। एक तो लिखते भी इतना है आप, दो क्वेश्चंस आप 20 पेजेस पे करते हो, खुदा का खौफ करो। मैं तो प्रिंट करके थक गया, वो पीए मेरा थक गया कि सर ये क्या है, मतलब दो क्वेश्चंस आपने कोई 20 पेजेस पे किए, खुदा का खौफ करो। वो जब एवेल्युएट करूंगा तो उसमें आधा 50% इररिलेवेंट होगा, मुझे पता है। जब एवेल्युएट करूंगा 50% इररिलेवेंट होगा, पता है मुझे। मतलब मुझे तो आइडिया है ना ये क्वेश्चंस कितने पेजेस पे आ सकता है, मुझे आइडिया है। अब जब एक क्वेश्चन आपका 10-12 पेजेस पे होता है, मुझे आइडिया होता है कि ये रिलेटिविटी लिखा है, बोंगिया मारी है। ठीक है, आइडिया हो जाए उधर ही प्रिंट करने में ही, मतलब आप पास है या फेल पता चल जाता है, ये फेल है या पास है। प्रिंट अभी मैंने अवेल्युएट ही नहीं किया, ठीक है। जैसे ही आपकी प्रिंट निकलती है, पता चल जाता है कि ये फेल है या पास है। उधर ही आइडिया हो जाता है मुझे कि ये फेल है या पास है। अब दो क्वेश्चंस आप कोई 20 पेजेस पे कर रहे हो, खुदा का खौफ करो। क्योंकि आपके असाइनमेंट में प्रिंट करता हूँ, वो सॉफ्ट फॉर्म में नहीं होती है एवेल्युएट, तो आइडिया लग जाता है उधर ही, ये पास है या फेल है। ठीक है। डॉक्टर हाजरा आप क्लास में हैं? बताओ मुझे। हाजरा खालिद आप क्लास में हैं? आर यू इन द क्लास? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बताओ मुझे। नहीं क्लास में आप? डॉक्टर हाजरा, आर यू इन द क्लास? अच्छा चले, नहीं क्लास में शायद। चलो, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, इन ऑर्डर टू एम्पावर वुमेन जेंडर स्टडीज शुड बी ऑटोनोमस। मैं कब से बोल रहा हूँ आपको, आप क्लास में हैं। आपने असाइनमेंट क्यों नहीं की डॉक्टर हाजरा, आपने असाइनमेंट नहीं की? वाई? क्यों? जिसने असाइनमेंट नहीं किए उसने अपने साथ दुश्मनी खुद की है। मैं सही बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। जिसने असाइनमेंट नहीं किए, आपका पीपीएससी का टेस्ट है तो क्या हो गया, 2 घंटे की, 1 घंटे में एक क्वेश्चन हो जाता है, 2 घंटे में 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। उसमें कोई सी बड़ी बात है? एग्जाम में तो आपने 35 मिनट्स में एक क्वेश्चन करना है, पता है आपको? एग्जाम में 35 मिनट्स में आपको एक क्वेश्चन करना है, आपने दिन ही 4 क्वेश्चन आपके पूरे होंगे, तो आप 2 घंटे में कर लें एक, दोनों क्वेश्चंस, क्या हो जाएगा इसमें? कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? तो वो मेरे से एवेल्यूएट करवाएं, वो लिखें, अदरवाइज मजा नहीं आता ऐसे मुझे पढ़ाने में। जी। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज, इन ऑर्डर टू एम्पावर वुमेन जेंडर स्टडीज शुड बी ऑटोनॉमस। अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट चाहते हैं तो जेंडर स्टडीज को एक ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट रखना चाहिए। नाउ सी, ये सेंटेंस फॉर्म में हेडिंग लिखी हुई है, मीनिंग कन्वे, फुल कन्वे कर रही है ना ये हेडिंग।
ये हेडिंग आपकी कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रही है ना, कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रही है ना ये हेडिंग आपकी। दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि आपकी हेडर्स जो है ना वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे करे, वन वर्ड और टू वर्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपके हेडर्स दे पढ़ता है, वो आपका ये कभी कभी पढ़ता ही नहीं है। जितना आप इजी करके लिखेंगे उतनी मार्क्स मिलेगी। The advocates of autonomous school of thought focus solely on the study of women. They believe that by studying just women and bringing their problems to light, they will be more successful in empower women. For them, studying women issues through the lens of existing norms and values is to diminish the importance of predicament faced by women. ये कहते हैं कि अगर आप जेंडर स्टडीज को अलग से डिपार्टमेंट बनाते हैं, अलग से डिपार्टमेंट बनाते हैं, तो आप वुमेन रिलेटेड रिसर्च करेंगे कि वुमेन सोसाइटी में कौन से इश्यूज फेस करती हैं, उनकी लिटरेसी रेट क्यों कम है, उनका लिटरेसी रेट क्यों कम है, ठीक है, जेंडर बेस्ड वायलेंस के काजेस क्या हैं। जो बच्चे फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में रिसर्च करते हो ना, आप यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में रिसर्च रिसर्च करते हो ना रिसर्च करते हो ना, वैसी बात है, अदरवाइज डिग्री कहाँ से मिलती है आपको। रिसर्च करते हो ना, रिसर्च या प्रोजेक्ट थीसिस कुछ तो होता है ना आपका, फाइनल ईयर में कुछ ना कुछ तो होता है आपका, अदरवाइज आपकी डिग्री नहीं होती। तो आप जेंडर स्टडीज में फॉर एग्जांपल आपका डिपार्टमेंट जेंडर स्टडीज है, जब आप रिसर्च करोगे, हर साल रिसर्च होगी, ठीक है, हर साल रिसर्च होगी, क्योंकि हर साल बैच जो है पास आउट होती है तो रिसर्च करेगी। तो रिसर्च किस में करेगी, जब जेंडर स्टडीज या वुमेन स्टडीज डिपार्टमेंट है, तो अंडरस्टूड बात है, रिसर्च भी जेंडर स्टडीज वुमेन स्टडीज में होगी, वुमेन में होगी। तो वुमेन पे रिसर्च का काम होगा कि वो कौन से इश्यूज जो है वो फेस करती हैं। जब इश्यूज आइडेंटिफाई होंगे, कॉजेज आइडेंटिफाई हो जाएंगे, देन यू कैन रिकमेंड सॉल्यूशंस, देन यू कैन रिकमेंड सॉल्यूशंस। दैट इज व्हाई इन ऑर्डर टू एम्पावर वुमेन, जेंडर स्टडीज शुड बी ऑटोनोमस। अगर ये माइनर माइनर सब्जेक्ट बन जाता है आपका, इंटीग्रेट हो जाता है एज एन ऑप्शनल दूसरे डिपार्टमेंट्स में, तो आप इसमें रिसर्च नहीं करेंगे, क्योंकि आपका रिसर्च होता है आपके मेन फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल आप मेडिकल में हो, तो आपका आपकी जो रिसर्च बनेगी वो मेडिकल में ही बनेगी, वो नहीं है कि आपकी जेंडर स्टडीज में रिसर्च बनेगी, ठीक है। अगर आप वो इंटीग्रेट हो जाती है तो रिसर्च नहीं होगी जेंडर स्टडीज में। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से समझो आसान से लफ्जों में कि आसान से, जैसे शीजा निसार है फॉर एग्जाम्पल, वो डॉक्टर है, अभी उनका लास्ट ईयर है, अब वो रिसर्च पे काम कर रही है। या सजैन है, रिसर्च पे काम कर रही है, फाइनल ईयर है, अब वो जेंडर स्टडीज उसका माइनर सब्जेक्ट है तो उसमें तो रिसर्च नहीं हो सकती ना, ऑब्वियस ही बात है। उसकी रिसर्च कहाँ कहाँ पे होगी, वो मेडिकल में ही होगी ना, अपने सब डिपार्टमेंट में होगी ना। दैट इज वाई जेंडर स्टडीज को एक ऑटोनोमस डिपार्टमेंट रखना चाहिए। सेकेंड आर्ग्यूमेंट, फॉर जेंडर स्टडीज टू प्रोग्रेस इट शुड बी मेड ऑटोनोमस। अगर आप जेंडर स्टडीज या वुमेन स्टडीज एज अ सब्जेक्ट उसकी प्रोग्रेस चाहते हैं कि वो प्रोग्रेस करे, तो उसमें आपको ऑटोनोमस डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। वाई वाई फॉर एग्जाम्पल अब जैसे अब जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर हाजरा है, ठीक है, वो सोशोलॉजी में मास्टर्स कर रही है, ठीक है, सोशोलॉजी में मास्टर्स कर रही है। डॉक्टर हाजरा मुझे बताओ, जो सेमिनार्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्सिटी में सेमिनार्स भी होती हैं, सेमिनार्स भी होते हैं ना। तो वो आपका जेंडर स्टडीज भी जो है ना वो माइनर सब्जेक्ट है आपके कोर्स में, तो सेमिनार आपके मेन फील्ड पे होगा या माइनर सब्जेक्ट पे सेमिनार होगा, सोच के बताओ। सेमिनार आपका मेन फील्ड पे होगा या आपके माइनर सब्जेक्ट पे होगा, मेन पे होगा ना तो आपका मेन सब्जेक्ट ही प्रोग्रेस करेगा, माइनर सब्जेक्ट तो नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल जेंडर स्टडीज एक अलग डिपार्टमेंट है, तो सेमिनार किस पे होगा, जेंडर स्टडीज पे ही होगा, तो सब्जेक्ट ग्रो करेगा ना। According to the proponents of gender studies,
autonomy fosters the concept of separatism. They are of the stance that we can progress only if we keep the field autonomous and free from other disciplines. They think that by being free from the influence of other subjects, they will progress into better way. ये कहते हैं ये कहते हैं कि आप अगर उसको इंटीग्रेट करते हो दूसरे डिसिप्लिन्स में, आप उसको इंटीग्रेट करते हैं मेडिकल में या सोशियोलॉजी में, तो जो मेजर सब्जेक्ट है उसकी इन्फ्लुएंस होगी उस पे, सब्जेक्ट ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि माइनर माइनर पे हमेशा मेजर की इन्फ्लुएंस होती है जो आपका मेजर सब्जेक्ट है। दैट इज वाई वो सब्जेक्ट प्रोग्रेस ही नहीं करेगा। सो अगर जेंडर स्टडीज या वुमेन स्टडीज एज अ सब्जेक्ट होल प्रोग्रेस करना चाहता है तो दैट इज वाई इट शुड बी मेड ऑटोनोमस। उसके बाद इन ऑर्डर टू डील विथ जेंडर प्रॉब्लम्स जेंडर मस्ट बी ऑटोनोमस। अगर आप जेंडर इश्यूज को देखना चाहते हैं, जेंडर इश्यूज को समझना चाहते हैं, तो जेंडर स्टडीज को ऑटोनोमस रखना पड़ेगा। Proponents of autonomy argue that by studying gender for all years, one would be able to observe all gender steps and daily life routines. This would better examine the problems and difficulties associated with all genders. अगर आप जेंडर स्टडीज को ऑटोनोमस रखते हैं, थ्रू आउट द इयर्स उसमें रिसर्च होगी, आपको मेल के प्रॉब्लम्स भी पता चलेंगे, मेल की एक्टिविटीज भी पता चलेंगी, वुमेन के इश्यूज पता चलेंगे आपको सोसाइटी में, क्योंकि रिसर्च हर साल न्यू न्यू सब्जेक्ट में होती है, मतलब न्यू एरिया में होती है आपके। ठीक है, रिसर्च हर साल हर बेच न्यू एरिया में रिसर्च करती है, तो ऑब्वियस ही बात है जब रिसर्च होगी तो वुमेन के या इवन एज अ होल जेंडर मेल मेल के भी इश्यूज आपको पता चलेंगे। उसके बाद है इंटीग्रेशन विथ अदर सब्जेक्ट मींस कंस्ट्रेंट ऑन जेंडर स्टडीज। इसका मतलब ये है, आसान से लफ्जों में, फॉर एग्जांपल अब जैसे एमन है, ठीक है, एमन जो है वो है डॉक्टर, ठीक है। अब एमन के सिलेबस में, मेडिकल के सिलेबस में जेंडर स्टडीज भी माइनर सब्जेक्ट है, तो एमन जो है उनका इंटरेस्ट बिल्डअप होता है कि मैं जेंडर को पढ़ूं पढ़ूं मैं जेंडर को पढ़ूं। तो डिपार्टमेंट का हेड कहता है कि एमन बात सुने, आप मेडिकल पढ़ने आई है, आप जेंडर नहीं पढ़ने आई, आपने ये सब्जेक्ट सिर्फ माइनर सब्जेक्ट पास करना है, 3 क्रेडिट क्रेडिट आवर का है, पास करना है, उसके बाद ये इसमें पीएचडी नहीं करनी है, आपके असल जो है वो है आपका मेडिकल है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जेंडर स्टडीज पे कंस्ट्रेंट लग गई, क्योंकि माइनर सब्जेक्ट में को सिर्फ पास करना होता है, उसमें कोई रिसर्च नहीं करनी है आपने बेशक आपका इंटरेस्ट हो, लेकिन आप उसमें कोई रिसर्च नहीं कर सकते। रिसर्च आपकी मेन अपने सब्जेक्ट में ही होगी जो मेन आपका डिपार्टमेंट है। ओके, तो ऑटोनॉमी वाले कहते हैं अगर आप इंटीग्रेट करेंगे जेंडर स्टडीज को दूसरे सब्जेक्ट्स में, तो जेंडर स्टडीज पे आप कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं कि वो प्रोग्रेस ना करे, एक लिमिट तक रहे बस। Autonomy also fosters gender studies, allow gender studies and feminists to focus all of their energy on gender studies teachings and explaining new concepts. Whereas in case of integration, the focus will be diverted and constraint will be imposed on gender studies. Constraint लग जाएंगी। आया समझ आपको? ऑटोनॉमी के आर्ग्यूमेंट समझ आए? ऑटोनॉमी के आर्ग्यूमेंट समझ आए? आफिया, एमन, आयशा, बुशरा, फराह, डॉक्टर हाजरा, मुजीब, सादिया, सजैन, शीजा और अमना। हम्म, ये मेरी वर्डिंग है अपनी खुद की, कितनी आसान लिखी हुई है ना, कोई मसला तो नहीं है। अगर आप उसको हेडर्स याद करो ना, ये आप खुद ही लिख सकते हो, आप सिर्फ इसके हेडर याद करो ना, बाकी आप खुद ही लिख सकते हो।
अगर आपको हेडर्स याद है, आप खुद भी ये लिख सकते हैं, है ना। अब है इंटीग्रेशन के आर्ग्यूमेंट्स। इंटीग्रेशन वाले क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन वाले क्या कहते हैं? नंबर वन, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग अदर डिसिप्लिन्स अबाउट जेंडर इश्यूज। टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग अदर डिसिप्लिन्स अबाउट जेंडर इश्यूज, कि जो दूसरे डिसिप्लिन्स हैं, सोशोलॉजी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इनको भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि जेंडर इश्यूज क्या है सोसाइटी में। अवेयरनेस किस तरह से क्रिएट होगी? जब आप जेंडर स्टडीज को या वुमेन स्टडीज को इंटीग्रेट करेंगे। जब आप जेंडर स्टडीज या वुमेन स्टडीज को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि सोसाइटी में क्योंकि सोसाइटी में वुमेन इश्यूज का पता नहीं होता। वुमेन इश्यूज का पता नहीं होता, काफी लोगों को नहीं पता होता। ओके। अब अवेयरनेस नहीं है, वुमेन इश्यूज की अवेयरनेस नहीं है। दैट इज वाई टू क्रिएट एन अवेयरनेस अबाउट वुमेन इश्यूज, जेंडर स्टडीज या वुमेन स्टडीज शुड बी इंटीग्रेटेड। The proponents believe that by integrating the subject will have greater outreach. अगर आप उसको इंटीग्रेट करते हैं दूसरे डिसिप्लिन में, इज अ माइनर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की आउटरीच भी ज्यादा होती है। सब्जेक्ट की आउटरीच भी ज्यादा होती है। अब वाइड रेंज ऑफ स्टूडेंट्स मतलब डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, ये सारे स्टूडेंट्स वुमेन इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। उनको पता चलेगा कि हाउ वुमेन आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड इन सोसाइटी, व्हाट आर देयर causes ऑफ लो लिटरेसी रेट। दैट इज व्हाई टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द अदर डिसिप्लिन्स, जेंडर स्टडीज शुड बी केप्ट एज अ माइनर सब्जेक्ट इन ऑल द मेजर डिसिप्लिन्स। उसके बाद है ओनली वे टू ब्रिंग बिग चेंजेस। ओनली वे टू ब्रिंग बिग चेंजेस, अगर आप सोसाइटी में कोई चेंजेस लाना चाहते हैं रिगार्डिंग वुमेन, अगर सोसाइटी में कोई चेंज लाना चाहते हैं रिगार्डिंग वुमेन, ठीक है, तो यू नीड टू इंटीग्रेट जेंडर स्टडीज या वुमेन स्टडीज इनटू अदर डिसिप्लिन्स। According to the proponents of integration, there is need of bringing big changes in society related to the gender-based issues. Therefore, this change can only be brought if a gender studies is integrated into the other disciplines. कौन सी big changes? For example, girls are not allowed to get education in some societies. Women are not allowed for employment. Women जो गर्ल्स होती हैं, वो अगर करियर परस्यू करना चाहती है तो नहीं सुनी जाती है। अगर ये सोसाइटी में इस टाइप की चेंजेस लाना चाहते हैं, ये चेंजेस लाना चाहते हैं आप, तो जेंडर अवेयरनेस होनी चाहिए। और अवेयरनेस किस तरह से होगी? बाय इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन हो जाएगी तो आप कोई बिग चेंजेस ला सकते हैं, बिग चेंजेस ला सकते हैं। दैट इज वाई ओनली वे टू ब्रिंग बिग चेंजेस। देन इज बेस्ट वे टू कंपेल पॉलिसी मेकर्स। जब किसी भी कोई भी पॉलिसी बनती है, वेदर एजुकेशन पॉलिसी, वेदर डेवलपमेंट पॉलिसी, वेदर एजुकेशन डेवलपमेंट, या आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो जेंडर को माइंड में नहीं रखते। वो जेंडर को माइंड में नहीं रखते, या वुमेन की नीड्स को माइंड में नहीं रखते। अगर एजुकेशन पॉलिसी बनती है तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके माइंड में ये नहीं होता कि वुमेन लिटरेसी रेट क्यों कम है, हमें उसके लिए भी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक, कोई पॉलिसी बनती है तो पॉलिसी मेकर्स के माइंड में ये नहीं होता कि व्हाई देयर इज लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस। ठीक है। नाउ टू क्रिएट अवेयरनेस, या अगर आप पॉलिसी मेकर्स को कंपेल करना चाहते हैं रिगार्डिंग कीपिंग जेंडर इन माइंड या डिफरेंट नीड्स ऑफ वुमेन इन माइंड, you have to integrate women studies या gender studies into the disciplines. That is the best and simple way. उसके बाद है efforts to end gender discriminating practices.
जो सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेटिंग प्रैक्टिसेस है ना, क्योंकि देखो अवेयरनेस नहीं है। मैंने पढ़े लिखे लोगों को भी देखा हुआ है ऐसी हरकतें करते हैं, मतलब शर्म आती है फिर। अब क्यों ये हरकतें करते हैं? क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। ठीक है। नाउ ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ताकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेटिंग प्रैक्टिसेस खत्म हो सोसाइटी में, तो यू नीड टू इंटीग्रेट जेंडर स्टडीज एंड वुमेन स्टडीज। क्योंकि लॉ वाले भी, सोशियोलॉजी वाले भी, हर डिपार्टमेंट अगर जेंडर स्टडीज को एज माइनर सब्जेक्ट पढ़ेगा तो उनको पता चलेगा कि वुमेन हैज आल्सो अ पॉजिटिव वैल्यू, शी हैज आल्सो अ वैल्यू, वो भी रेशनल है। The integration perspective believes that women's problem can be dealt with by creating awareness about the rampant discrimination that takes place against women. In order to eliminate these practices, it is required to understand the reasons behind the subordinate position of women in society. तो रीजंस पता होने चाहिए, और रीजंस किस तरह से पता चलेंगे लोगों को? तो हर बच्चा तो जाता है ना यूनिवर्सिटी, तो जाता है, आपको मैक्सिमम मेजॉरिटी तो जाते हैं। जब वो जेंडर स्टडीज में माइनर सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उनको अवेयरनेस होगी कि क्या रीजन है। उसके बाद है डिसिमिनेट फेमिनिज्म ऑन टू अदर डिसिप्लिन्स। जो वुमेन्स राइट्स है ना, वुमेन्स राइट्स, वो डिसिमिनेट, डिसिमिनेट का मतलब होता है टू स्प्रेड आउट, स्प्रेड आउट। डिसिमिनेट मतलब स्प्रेड आउट। वुमेन्स राइट्स को आप स्प्रेड आउट करें ऑन टू अदर डिसिप्लिन्स। The proponents of integration aim to disseminate feminism throughout the other disciplines, and they claim that women's studies would better serve it is integrate। मतलब वुमेन्स राइट्स के बारे में सबको पता होने चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो। सिर्फ जेंडर स्टडीज वालों को नहीं, हर सोसाइटी के सेगमेंट को, हर बच्चे को पता होनी चाहिए जो कि स्कूल या जो कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। किस तरह से पता चलेगा? इस तरह से पता चलेगा अगर आप जेंडर स्टडीज या वुमेन स्टडीज को इंटीग्रेट करते हैं। सही है। इंटीग्रेटिंग वुमेन इनटू सोशो इकोनॉमिक स्फीयर रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ जेंडर स्टडीज। अगर आप वुमेन को एक्सेस दिलाना चाहते हैं टू द एजुकेशन, टू द एम्प्लॉयमेंट, टू द पॉलिटिक्स, ठीक है, अगर एक्सेस होनी चाहिए तो उसके लिए जेंडर स्टडीज या वुमेन स्टडीज को भी इंटीग्रेट करें। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी में सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेटिंग प्रैक्टिस है, गर्ल्स को एजुकेशन अलो नहीं है या नहीं दी जाती, हायर एजुकेशन तक मतलब मोस्टली नहीं दी जाती हायर एजुकेशन तक, लेकिन लड़कों को दी जाती है। या फॉर एग्जाम्पल पढ़ा देते हैं लेकिन जॉब के लिए अलो नहीं करते। जैसे डिग्री कंप्लीट होती है, बैचलर्स कंप्लीट होती है, घर वाले शादी का जो है ना वो सेहरा हाथ में लिए लिए बैठे होते हैं, आ जाओ डिग्री कंप्लीट हो गई, चलो अब शादी करो। मतलब फिर पढ़ाया क्यों बस? मतलब मुझे ये बात नहीं समझ आती। जैसे यूनिवर्सिटी के 4 साल खत्म हुए, घर वाले इंतजार करते हैं, घर वाले आप लोगों का इंतजार करते हैं, बस रिसर्च कंप्लीट हुई, आ जाओ चलो शादी करवा देते हैं। मतलब पढ़ा है क्यों? रिसर्च है तो शादी करवा देते बिल्कुल। ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिसेस है अगर उनको खत्म करना है तो अवेयरनेस जरूरी है, और अवेयरनेस या सोशो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कम है वुमेन की, इकोनॉमी में भी कम है या एम्प्लॉयमेंट में भी कम है, तो इनको अगर एक्सेस मिलनी चाहिए वुमेन को, तो यू नीड टू इंटीग्रेट जेंडर स्टडीज एंड वुमेन स्टडीज। आया समझ टॉपिक आपको? आया समझ टॉपिक, समझ आया आपको? ये था आपका ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट। अब ये टॉपिक ना लोकल बुक्स में देखना, कोई नहीं समझ आएगा आपको, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है अजीब ही कोई लिखा हुआ है। ये टॉपिक ना लोकल बुक में देखना, दिमाग घूम जाएगा आपका कि ये क्या लिखा हुआ है। किसी ने पढ़ा है ये टॉपिक लोकल बुक से? किसी ने लोकल बुक से ये कभी टॉपिक पढ़ा है आपने?
ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन, किसी लोकल बुक से पढ़ा है ये टॉपिक? नहीं पढ़ा? पढ़ना भी मत। पढ़ना भी मत, दिमाग घूम जाएगा आपका। दिमाग घूम जाएगा आपका। ये क्या लिखा है? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज जेंडर स्टडीज एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। अच्छा, ये भी 10 नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है। या आप आपसे इस तरह से पूछ सकता है एग्जामिनर, डिस्कस डिस्कस द मल्टी डिसिप्लिनरी nature of gender studies. Also discuss autonomy versus integration debate in gender studies। इस तरह से पूछ सकता है। तो ये 10 नंबर वाले हैं सारे, क्योंकि इस तरह से भी वो पूछेगा। ओके, एक मिनट। हाँ जी। Overview of gender studies is a multidisciplinary nature. Gender studies is an important discipline which offers the chance to learn about the historical and contemporary feminist movement. जेंडर स्टडीज इंपॉर्टेंट इस वजह से ताकि आपको जेंडर स्टडीज में पता चलता है वुमेन्स स्ट्रगल के बारे में, चाहे आपकी फर्स्ट वेव हो, सेकेंड वेव हो, वुमेन्स स्ट्रगल थ्रू आउट देयर हिस्ट्री, थ्रू आउट द हिस्ट्री अबाउट देयर राइट्स, अपने राइट्स के लिए। Although gender studies apparently looks like a subject totally devoted to the women's rights and feminist studies, its multidisciplinary nature extend to the other fields as well। हालांकि ये सब्जेक्ट आपको लगता है कि ये सिर्फ वुमेन्स राइट से रिलेटेड है, नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। जेंडर स्टडीज की ऐसी नेचर है, ऐसी नेचर है कि ये दूसरे सब्जेक्ट से भी लिंक करता है। वाइड वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स, वाइड वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स इसे ऑप्ट कर सकते हैं एज अ माइनर सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ वाले हैं, या फॉर एग्जांपल मेडिकल वाले हैं, मेडिकल वाले भी इसे माइनर सब्जेक्ट रख सकते हैं। सोशोलॉजी वाले हैं, सोशोलॉजी वाले भी इसे माइनर सब्जेक्ट रख सकते हैं। या फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी वाले हैं, इसे माइनर सब्जेक्ट रख सकते हैं। अगर इंजीनियरिंग वाले हैं वो भी इसे माइनर सब्जेक्ट रख सकते हैं। जेंडर स्टडीज की कुछ ऐसी नेचर है क्योंकि वो एक्सटेंड होता है टू दी अदर डिसिप्लिन एज वेल। समझ रहे हो? मतलब इस टॉपिक की जो थीसिस है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का मतलब ये है कि कौन से डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स इसे अपना माइनर सब्जेक्ट रख सकते हैं, बिकॉज इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। इसकी इन्फ्लुएंस या रेंज या किस जेंडर स्टडीज की कुछ ऐसी नेचर है कि हर तरह का डिपार्टमेंट के स्टूडेंट इसे माइनर सब्जेक्ट रख सकते हैं। इन नटशेल इसका मतलब है कि जेंडर स्टडीज की मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है, या कुछ इस तरह से नेचर है कि हर तरह का स्टूडेंट हर डिपार्टमेंट का इसे माइनर सब्जेक्ट आप रख सकता है। दैट इज इट। सबसे पहले मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है? A multidisciplinary subject is that in which people from different backgrounds having a specialization in different field of study work together and produce a combined piece of work। अच्छा, मुझे आप बात बताओ, आपकी बैचलर्स या मास्टर्स किस में है, मतलब किस फील्ड में है बताओ। ऑल ऑफ यू, आपकी बैचलर्स या मास्टर्स किस फील्ड में है बताओ। एमबीबीएस, ओके। हम्म। अच्छा, और? अच्छा ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मल्टी डिसिप्लिनरी का। मैंने ना एक सब्जेक्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल मैंने एक सब्जेक्ट प्रोड्यूस करना है, नया सब्जेक्ट। मैं क्या करता हूँ, एमन को बुलाता हूँ, एमबीबीएस है वो। सादिया को बुलाया, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है। शीजा को बुलाया,
साइकोलॉजी से बैकग्राउंड है। सादिया को बुलाया बायोटेक्नोलॉजी से है। सादिया को बुलाया आईटी से। आप सबको मैं एक जगह पे बिठाता हूँ। मैं आपको कहता हूँ ये जेंडर स्टडीज है, इसका मुझे आप इनपुट दें। इसका सिलेबस किस तरह से होना चाहिए, रिसर्च मेथोडोलॉजीज किस तरह से होनी चाहिए। अब सादिया का बैकग्राउंड है फॉर एग्जांपल आईटी से, एक दूसरी सादिया का बैकग्राउंड है सोशियोलॉजी से। तो वो अपने अंडरस्टैंडिंग पे अंडरस्टैंडिंग पे इनपुट देगी कि कुछ इसमें इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से। फॉर एग्जांपल आयशा है, आयशा इंग्लिश लिटरेचर से वो इनपुट देगी कि इस तरह से कुछ होना चाहिए। उसके बाद है मुजीब है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। मुजीब जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बैकग्राउंड से इनपुट देंगे। ठीक है। आप सबका बैकग्राउंड अलग है, और आप सबके इनपुट को मिला के एक नया सब्जेक्ट बनता है, दैट इज दी मल्टी डिसिप्लिनरी। A multidisciplinary subject is that in which people from different backgrounds having a specialization in different fields of study work together, जैसे आप सब सारे बैठे और एक नया कंबाइंड पीस ऑफ वर्क प्रोड्यूस किया, जिसे आप सबको मैंने बिठाया। In multidisciplinary subject, each person adds knowledge to new discipline based on his or her understanding of subject। जैसे आपने अपना इनपुट दिया, जैसे आपने अपना इनपुट दिया अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड पे बेसिस पे, किसी का आईटी था, किसी का एमबीबीएस था, किसी का डीवीएम था। Thus, multidisciplinary is the combination of different disciplines in an approach to a problem। तो मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स। समझ गए? इंटरडिसिप्लिनरी क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ये होता है, फॉर एग्जांपल मैंने जेंडर स्टडीज सब्जेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करना है। मैं क्या करता हूँ, सोशियोलॉजी से जो एग्जिस्टिंग रिसर्च रिसर्च एंड डेटा है वो मैंने उठा लिया वहां से। वहां से मैंने एंथ्रोपोलॉजी का एग्जिस्टिंग डेटा रिसर्च पढ़ा है, वहां से मैंने उठा लिया। एमबीबीएस का रिसर्च डेटा वो वहां पे पढ़ा है, वो भी मैंने उठा लिया। इस तरह से डिफरेंट डिसिप्लिन्स का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है वो मैंने उठा के उनको मिक्स करके फ्रूट चार्ट बना के एक नया सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, नया सब्जेक्ट बना दिया। इसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। An interdisciplinary subject is that in which knowledge and methods from two or more disciplines are integrated into one activity। It is the assimilation मतलब combination of knowledge of different fields of study to form a new field of study। In interdisciplinary field, ideas from existing fields, जो existing fields हैं, sociology, एमबीबीएस, डीवीएम या बायोटेक्नोलॉजी जो भी है, वहां से लिए जाते हैं और फिट किए जाते हैं आपस में, और एक नया सब्जेक्ट बनाया जाता है, दैट इज दी इंटरडिसिप्लिनरी। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि व्हाट इज मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट एंड व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट? व्हाट इज मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट एंड व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट? तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? बताओ मुझे, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। अच्छा जी। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज, अब हम देखते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज। इसका मतलब ये है कि कौन से डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स या जेंडर स्टडीज की जो नेचर है वो कौन से सब्जेक्ट तक उसकी इन्फ्लुएंस होती है, मतलब एक्सटेंड होती है। सबसे जो फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज सोशोलॉजी। हमने क्या पढ़ा है कि जो जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। पढ़ा है ना हमने? सोसाइटी एंड कल्चर क्रिएट्स जेंडर रोल्स दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक जेंडर, ये हमने यही पढ़ा है ना? मतलब सोशली कंस्ट्रक्टेड है। सोशली कंस्ट्रक्टेड किससे डील करता है? सोशोलॉजी से डील करता है ना? सोशोलॉजी से डील करता है, सोशोलॉजी से डील करता है ना? तो जिनका अगर फॉर एग्जाम्पल मेन फील्ड जो है वो है सोशोलॉजी, जिन स्टूडेंट्स की मेन फील्ड है सोशोलॉजी,
तो सोशोलॉजी वाले जो भी स्टूडेंट्स है वो तो जेंडर स्टडीज को माइनर सब्जेक्ट रख सकते हैं ना, क्योंकि उनको तो बड़ा आसान सा लगेगा ये जेंडर खुद ही सोशली कंस्ट्रक्टेड है। जो सोशोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होंगे जो सोशोलॉजी में मास्टर्स या बैचलर्स कर रहे हैं, तो जेंडर स्टडीज को माइनर सब्जेक्ट रख सकते हैं ना, क्योंकि जेंडर खुद ही सोशली कंस्ट्रक्टेड है, पूरी सोसाइटी कल्चर इन्फ्लुएंस होता है, और सोसाइटी कल्चर किस में आता है, वो सोशोलॉजी में आता है ना, वो सोशोलॉजी में आता है ना। तो जो सोशोलॉजी में मास्टर्स कर रहे हैं या बैचलर्स कर रहे हैं वो जेंडर स्टडीज को माइनर रख सकते हैं, वो माइनर रख सकते हैं। Sociology is a study of society and social interaction. It also includes social culture, relationship, and institution. Gender also deals with the women-related culture and role of society in shaping the choice and decisions of women. ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आपकी पूरी जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर है वो सोशोलॉजी से डील करती है। तो जो मास्टर्स या बैचलर्स कर रहे हैं सोशोलॉजी में, तो बड़ी आसानी से जेंडर स्टडीज को अपना माइनर सब्जेक्ट रख सकते हैं, उनको समझ में आ जाएगा। सेकेंड इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी जेंडर स्टडीज को माइनर सब्जेक्ट रख सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी कंसर्न विद द ह्यूमन बिहेवियर, बायोलॉजी, कल्चर एंड सोसाइटीज इन पास्ट एंड प्रेजेंट। एंथ्रोपोलॉजी डील करता है आपका ह्यूमैनिटी से, ह्यूमन बिहेवियर से, बायोलॉजी से, कल्चर से, और वो सोसाइटीज जो कि पास्ट में थी या प्रेजेंट में थी। A gender studies is a branch of cultural anthropology that deals with the cultural norms that dictates the life of people belonging to masculine and feminine gender. और जेंडर स्टडीज क्या है, वो भी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की एक ब्रांच है, क्योंकि जो कल्चरल नॉर्म्स हैं वही तो बताते हैं मैस्कुलिन ट्रेट्स एंड फेमिनाइन ट्रेट्स कहाँ से आते हैं। सोसाइटी एंड कल्चर यही तो ट्रेड्स बनाती है ना। मैस्कुलिन ट्रेड्स एम्बिशियस, एक्यूजेशन ऑफ वेल्थ, टफ मेक, जो मैस्कुलिन ट्रेड्स है उसकी बात कर रहा हूँ। फेमिनिन ट्रेड्स डेलिकेट, इमोशनल, सॉफ्ट स्पोकन, ये कौन से कौन बनाता है, ये कल्चर एंड सोसाइटी बनाती है ना। तो थ्रू आउट द हिस्ट्री ये चीजें आ रही हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्टडी ऑफ सोसाइटीज दैट लिव्ड इन पास्ट एंड प्रेजेंट। थ्रू आउट द हिस्ट्री आप देख रहे हो ना। तो जो एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो भी जेंडर स्टडीज को माइनर सब्जेक्ट रख सकते हैं। उसके बाद है साइकोलॉजी। एक थ्योरी मैंने पढ़ाई थी आपको, एक थ्योरी हमने पढ़ी थी, men have inherent psychological need to subjugate women। याद है किसी को साइको एनालिटिकल थ्योरी? साइको एनालिटिकल थ्योरी याद है किसी को? साइको एनालिटिकल थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी याद है ना किसी को? साइको एनालिटिकल थ्योरी, men have inherent psychological need to subjugate women, पढ़ा था ना हमने। सही है ना, पढ़ा था ना हमने। तो जो स्टूडेंट साइकोलॉजी के होंगे, जो स्टूडेंट साइकोलॉजी के होंगे, जो साइकोलॉजी से डील करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, ऑब्वियस ही बात है, अगर वो जेंडर स्टडीज को माइनर सब्जेक्ट रखते हैं तो उनको मेल की साइकी पता चलेगी कि मेल की साइकी क्या है। ठीक है, मेल की साइकी क्या है, साइकोलॉजी के ही स्टूडेंट्स वही बता सकेंगे कि मेल क्या सोचता है अबाउट, या सोसाइटी में मेल की साइकी या सोसाइटी की साइकी क्या है रिगार्डिंग द वुमेन। ठीक है, वुमेन जो है वो ऑप्रेस क्यों हो रही है, सोसाइटी की साइकी क्या है। अब ये साइकी क्या है, साइकोलॉजी में ही पढ़ते हो ना आप, साइकोलॉजी में ही पढ़ते हो आप साइकी। ठीक है, तो जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे वो जेंडर स्टडीज को भी माइनर रख सकते हैं, वो जेंडर स्टडीज को भी माइनर
रख सकते हैं। दैट इज व्हाट आइंस्टाइन। उसके बाद है इकोनॉमिक्स। जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उनको तो पहले ये पता चलेगा कि वुमेन वुमेन लेबर फोर्स में क्यों पार्टिसिपेशन कम है उनकी, डेवलपमेंट में क्यों वुमेन की पार्टिसिपेशन कम है, प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग में क्यों वुमेन की पार्टिसिपेशन कम है। जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी जेंडर स्टडीज को माइनर सब्जेक्ट रख सकते हैं, बिकॉज दे वुड गेट टू नो अबाउट द वुमेन्स पार्टिसिपेशन या लो पार्टिसिपेशन इन द वर्क फोर्स, या आल्सो देयर इज अ वेज डिफरेंस या सैलरी डिफरेंस बिटवीन द मेन एंड वुमेन। आल्सो देयर इज अ वेज डिफरेंस या सैलरी डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। और ये किस तरह से पता चलेगा? अगर इकोनॉमिक्स वाले भी जेंडर स्टडीज को माइनर सब्जेक्ट रखें। उसके बाद है सोशल वर्क एंड जेंडर। सोशल वर्क डील ही करता है आपके जो सोसाइटी में ऑप्रेस्ड हैं, जिनको राइट्स नहीं दिए जाते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए। जी मुजीब, उनकी वेलफेयर के लिए। तो सोसाइटी में ऑप्रेस्ड या जिनको राइट्स नहीं दिए जाते हैं, वो कौन सा जेंडर है? कौन सा जेंडर है? वुमेन है ना, वुमेन है ना। तो सोशोलॉजी वाले तो जरूर जेंडर स्टडीज को ऑप्ट करें, क्योंकि उनका ही ये काम है कि वो वुमेन एम्पावरमेंट करें, वुमेन की लिटरेसी रेट को, या अगर वो ऑपरेस हो रही है। सोशल वर्कर्स का नाम सुना है? सोशल वर्कर्स क्या करते हैं? वो यही काम करते हैं ना, कि सोसाइटी में जो ऑपरेस लोग हैं उनके लिए काम करना। तो ऑपरेस जो है वो कौन सा जेंडर है? वो फीमेल ही है ना। तो फीमेल के लिए उनको काम करना चाहिए। Social work deals with the basic needs of communities, vulnerable and oppressed people living in poverty. Social work also discuss the violence and other oppressive things done by men to women. ये भी हम डिस्कस करते हैं। Therefore, social work in gender studies perspective deals with such oppressive acts done by men to women, thus relating gender studies and social work दोनों रिलेट हो रहे हैं। इस तरह से दोनों रिलेट हो रहे हैं कि सोशल वर्क वालों को तो जेंडर स्टडीज मायने रखना चाहिए, क्योंकि उनको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा अगर कोई ऑपरेस हो रहा है वो तो वुमेन हो रही है। आया समझ? टॉपिक समझ आया आपको? मल्टी डिसिप्लिनरी। हाँ जी बिल्कुल जी, वही बात हो रही है। आया समझ? सारे बताओ मुझे जितने भी हैं क्लास में।